क्या आपने कभी सोचा है घर में शिवलिंग रखना पुण्य है या पाप? क्या इससे सुख शांति आती है या तबाही का रास्ता खुलता है? कुछ लोग कहते हैं कि घर में शिवलिंग रखना वर्जित है, तो कुछ मानते हैं कि इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। पर सच्चाई क्या है? क्या शिव स्वयं इस रहस्य का उत्तर दे सकते हैं? आज हम आपको बताएंगे शिवलिंग से जुड़ी वो गूढ़ बातें जो आपने शायद ही पहले सुनी हो। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये है एक यात्रा शिव के रहस्यमय स्वरूप की ओर। शिवलिंग सिर्फ एक पत्थर नहीं, बल्कि सृष्टि का मूल केंद्र है। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या प्रतीक। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है, जो न आदि है न अंत। पौराणिक कथाओं में आता है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच ये विवाद हुआ कि कौन सर्वोच्च है। तभी आकाश से एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, अनंत, असीम और दिव्य। वो कोई और नहीं, स्वयं शिव थे, एक लिंग के रूप में। वही कारण है कि शिवलिंग ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक बन गया। यह कोई मूर्ति नहीं, यह है ऊर्जा का स्रोत, चेतना का आधार। इसीलिए इसे पूजा जाता है। लेकिन क्या इसे घर में रखना उचित है? कुछ लोग कहते हैं कि शिवलिंग का घर में होना वर्जित है, क्योंकि इसकी पूजा विशेष विधि से करनी पड़ती है। रोज अभिषेक, मंत्रोच्चारण और सात्विक वातावरण आवश्यक होता है, वरना ये नकारात्मक प्रभाव भी दे सकता है। लेकिन क्या ये सच है? यह सिर्फ एक गलतफहमी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शिवलिंग को घर में रखने से पहले उसका आकार, विधि और स्थान का ध्यान रखना जरूरी है। बड़े आकार के शिवलिंग, यानी जिनका व्यास 1 उंगली से अधिक हो, उन्हें केवल मंदिरों में रखना चाहिए। परंतु यदि आप पार्थिव शिवलिंग, रुद्राक्ष लिंग या धातु का छोटा शिवलिंग घर में रखते हैं, तो वह पूर्णतः शुभ होता है। लेकिन यदि आप शिवलिंग को ऐसे ही रखते, बिना पूजा, बिना नियमों का पालन किए, तो क्या होता है? कई प्राचीन कथाओं में यह वर्णित है कि शिवलिंग की उपेक्षा करने पर घरों में कलह, मानसिक अशांति और दुर्भाग्य तक के दस्तक हैं। क्योंकि शिव सिर्फ पूजे नहीं जाते, वे सम्मान चाहते हैं। यदि शिवलिंग के साथ निष्ठा हो तो घर में देवताओं का वास होता है, परंतु लापरवाही शिव का रौद्र रूप ला सकती है। यदि आप घर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो ध्यान रखें ये बातें। शिवलिंग का आकार अंगूठे से बड़ा ना हो। इसे उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा में रखें। प्रतिदिन जल या पंचामृत से अभिषेक करें। सोमवार को विशेष पूजा करें। शिवलिंग को कभी एकांत या अंधेरे में ना रखें। महिलाओं को रजस्वला अवस्था में शिवलिंग स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि इन नियमों का पालन किया जाए तो शिवलिंग से घर में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। यह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। क्या आप जानते हैं शिवलिंग का गोलाकार आधार और ऊर्ध्वमुखी आकृति कॉस्मिक एनर्जी को आकर्षित करने के लिए है। नासा तक के वैज्ञानिक मानते हैं कि शिवलिंग एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेटर की तरह कार्य करता है। भारत के कई मंदिरों में शिवलिंग के नीचे चुंबकीय धातुएं पाए गए हैं, जो धरती की ऊर्जा को केंद्रित करती हैं। ये कारण है कि शिवलिंग के पास बैठने मात्र से ध्यान लग जाता है, मन शांत होता है और आत्मा को शांति मिलती है। उत्तराखंड के एक गांव में रहने वाला रवि जीवन से हताश था। घर में कलह, व्यापार में नुकसान। उसने एक साधु की सलाह पर घर में रुद्राक्ष शिवलिंग की स्थापना की। रोज नियम पूर्वक अभिषेक करने लगा। कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदल गया।
शांति, धन और सम्मान सब ने उसी घर में पुनः प्रवेश किया, क्योंकि जब आप शिव को आदर देते हैं तो शिव आपको आदर से भर देते हैं। तो क्या शिवलिंग को घर में रखना गलत है? बिल्कुल नहीं, गलत है उसे बिना नियमों के रखना। गलत है उसे सिर्फ 100 पीस समझना। शिवलिंग शक्ति का प्रतीक है और शक्ति जब सम्मान पाती है तब कृपा बन जाती है। अब निर्णय आपका है, आप शिव की शक्ति को कैसे अपनाने। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक लगी तो कमेंट करके हर हर महादेव जरूर लिखें और इस ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। जय शिव शंकर। धन्यवाद।